इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। ये रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है। शेष जो तीन हैं, ए, बी और सी, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में चेन्नई के निकट कलपक्कम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्कंदन। सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण क्या देता है? धावन सोडा, बी आंसर होगा। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, कितना हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण, अनंत। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके संगत होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखानों के शोर से। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि झील के अंदर जो है वायु का बुलबुला है, उस पर पानी बहुत ज्यादा है तो पानी का दबाव ज्यादा है। जैसे जैसे वो उस तल से ऊपर उठेगा उस पर पानी का दबाव कम होगा, जिसके कारण उसका आकार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोडेम। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमरा। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, बी आंसर हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। हम इस तेज गति को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई के घटने बढ़ने से ये भी घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ऊपर हो जाएगा, इसलिए लोलक का जो है लंबाई कम हो जाएगा, इससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसमें दिया है 100 वाट का बल्ब और 10 घंटा प्रतिदिन जले तो कितना चलेगा बिजली का खर्च? तो दोस्तों, बिजली का खर्च जो है उसका यूनिट होता है, यूनिट में होता है वो इकाई। तो इसका इकाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक इकाई बराबर होता है बिजली का एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए यहाँ 100 वाट है और 10 घंटे चल रहा है, तो 100 को 10 से गुना कर देंगे तो 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, 1000 को किलो कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा हो गया बिजली का खपत। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हो गया। इसलिए 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खपत होगा।
बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खपत कितनी होगी? यहाँ भी देखिए कैलकुलेट करते हैं, 100 वाट 5 बल्ब और 20 घंटे लगातार, तो तीनों को गुना कर देते हैं। 100 गुना 5 गुना 20, तो 20 गुना 5 100 गुना 100, तो 100 गुना 100 हो गया 10,000, तो 10,000 वाट घंटा इतना विद्युत खपत होगा। तो 10,000 वाट घंटा बराबर हो गया 10 किलोवाट घंटा, इसलिए 10 किलोवाट घंटा यानी कि 10 यूनिट विद्युत खपत, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने हैं? विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के 6 देश हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, और 10 देशों में जो 6 एशिया के हैं वे हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में निम्नांकित है, यानी कि धर्म के आधार पर किस धर्म समूह का जनसंख्या सबसे अधिक है और इनका जनसंख्या के अनुपात में घटते क्रम में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध। यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है ईसाई धर्म की है, ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा है, दूसरा स्थान मुस्लिम धर्म का है, इस्लाम धर्म का, तीसरा हिंदू और चौथा बौद्ध धर्म। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एनडीसी का पदेन सदस्य होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 39.8%। इसमें पुरुषों का जो है कार्य सहभागिता दर ये 53.3% है और महिलाओं का 25.6%, यानी कि महिलाओं से दुगुना से ज्यादा है पुरुष का कार्य सहभागिता दर। नेक्स्ट है नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि का विकास। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और ये फेज जो है छठी पंचवर्षीय योजना का फेज है और बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? इसका कारण होगा ऑप्शन सी लोहा। भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए। भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा एरिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख का क्षेत्र। सूर्य की किरणें भारत में कहां से विदा होती हैं? सूर्य की किरणें भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश में और विदा होती हैं गुजरात से, ए आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के वलांगू में प्रवेश होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल को। केरल को जो है मसालों की बगीचा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
अष्टमुडी, यह केरल में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। और कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1972 में। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी में। और दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है हर किस्म का कोयला मिलता है। भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। भारत भूटान को बिजली का निर्यात करता है और इसके साथ साथ एक अन्य पड़ोसी देश नेपाल को भी भारत बिजली का निर्यात करता है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। भारत में जो है कृषि को सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाली नदी गंगा है और गंगा द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। कांडलापत्तन कहां पर स्थित है? कांडलापत्तन कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1970 के दशक में। 1970 से 92 के बीच जो है ये 3 चरणों में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1959 में, 1959 ईस्वी में। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन की शुरुआत हुई भारत में। और दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में प्रारंभ हुआ। भारत में डीटीएच की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड अहेड पुस्तक किसकी रचना है? बिल गेट्स की, सी ऑप्शन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन, सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? पुष्कर मेले का। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां स्थित है? हैदराबाद में, डी आंसर होगा। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेप्चा अरुणाचल प्रदेश। लेप्चा जो है अरुणाचल प्रदेश की नहीं बल्कि सिक्किम की जनजाति है। बाकी 3 जो है टोडा तमिलनाडु में निवास करती है, जौनसारी उत्तराखंड की जनजाति है, मीना मूलतः राजस्थान की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, जिसमें कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त आयोग के। अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 8 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे किस प्रदेश से थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रहने वाले थे। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। 15 जून 2007 को यूएन महासभा ने निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, और इसका अध्यक्ष वही होगा जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की रीति सातवाहनों ने शुरू की, ये आंसर होगा। जबकि गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी गई। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? शिव पार्वती का, सी आंसर होगा। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवदेय। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाले। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेगिनर कहा गया है, वेगिनर। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर नगाड़ा बजाने में भी निपुण था। सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। ए ऑप्शन होगा आंसर। किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा, बी आंसर होगा। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। कुंभ मेला जो है भारत में 4 स्थानों पर लगता है, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। नासिक गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज तो संगम है गंगा यमुना का, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा कब सोते हुए पकड़े गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मार्च 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशरथ। यह अशोक का पौत्र था। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना इन्होंने की, जिसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ये स्टेटमेंट है और साथ ही उन्होंने उस समय नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके मस्तिष्क का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म पर भाषण दिया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने बहुमत से नोटबंदी के फैसले को वैध ठहराया है? 4-1। डी आंसर 4-1। नोटबंदी 2016 में किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया बीएसएफ के लिए। बी आंसर बीएसएफ के लिए। निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल सेवा में बदलाव के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? एचडीएफसी बैंक। ए आंसर एचडीएफसी बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? चेन्नई में। डी आंसर चेन्नई में। नवंबर 2022 में निम्न में से किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया? बंगलुरु। डी आंसर बंगलुरु। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम 1996 को लागू कर दिया है? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। नवंबर 2022 में निम्न में से किस स्थान पर जीव विज्ञान डाटा के लिए देश के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया? फरीदाबाद में। सी आंसर फरीदाबाद में। 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच साइकिलिंग ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरल। डी आंसर केरल में किया गया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर इन आवर लाइफ टाइम अभियान प्रारंभ किया है? यूएनडीपी, सी आंसर। 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? ओमान, डी आंसर ओमान।